दया के महासागर सभी प्राणियों पर अपनी दया की मंगल करुणा रखने वाले एवं सभी को सुख और शांति देने वाले विश्व के गुरु तथागत भगवान बुद्ध को मैं शत शत वंदन करता हूं। सभी अहरतों को एवं श्रेष्ठ भिक्षुओं तथा मेरे उपाध्याय को भी मैं शत शत वंदन करता हूं। बुद्ध शासना टेलीविजन के सभी श्रद्धालु दर्शकों को नमो बुद्धाय और मैं मेरी मंगल मैत्री प्रदान करता हूं। हजारों विशेषणों का बोझ लादकर ईश्वरवादी लोग अपने कल्पित ईश्वर को गधे की तरह हाके जा रहे हैं। दिन बंधु कहकर वे उसके सामने प्रार्थना करते हैं, पर वह कभी किसी गरीब को कानी कौड़ी भी नहीं देता। कसाई रोज ही गाय की गर्दन काटता है, पर वह करुणा सिंधु कभी किसी गाय की सहायता नहीं करता। अकाल की चपेट में आकर असंख्य लोग भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं, पर वह विश्वंभर कभी किसी का पेट नहीं भर पाता। भजन करते समय देवालय की छत पर टूट पड़ती है और कितने ही भक्त दबकर मर जाते हैं, पर भक्त वत्सल उन्हें बचाने के लिए हाथ नहीं अड़ाता। वह सबका नियंत्रण करता है, सबको बनाता है, पर किसी को कुकर्म करते देखकर भी उसे मना नहीं करता। न तो वह अच्छे लोगों की प्रशंसा करता है और न बुरे लोगों की निंदा करता है। वह सबका मूक समर्थक प्रतीत होता है। उसे सब लोग निर्गुण भी कहते हैं और सगुण भी कहते हैं। इस प्रकार उसे एक साथ ही सफेद और काला दोनों बताया जाता है। यह कितना बड़ा विरोधाभास है। भक्त रूपी मदारियों के हाथ में पकड़कर भगवान बंदर बन गया है। वे सब उसे नचा कुदाकर संसार में अपना पेट पालते हैं। जो अनेक हिंसक यज्ञों का आयोजन करे, जो यज्ञों के बहाने स्वयं भी मांस खाए और दूसरों को भी खिलाए, जिसका हृदय वज्र के समान क्रूर और कठोर हो, ऐसे सगुण ईश्वर की लोग बड़ी सराहना करते हैं। वे जात पात और छूत अछूत के भेद भाव पैदा करके मानव समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दे। जो वर्णवाद का पक्का समर्थक हो, ऐसे सगुण ईश्वर के लोग बड़ी सराहना करते हैं। जो कुछ लोगों को उच्च कहकर सिर पर चढ़ाए रहे और कुछ लोगों को नीच कहकर गर्दन कटवा ले। जो पक्षपात के जहर में भरा हुआ हो, ऐसे सगुण ईश्वर के लोग बड़ी सराहना करते हैं। जो स्त्रियों की दुर्गति कर डाले, उनकी रक्षा न करके उसके प्राण हरण कर ले, जो उन्हें कोई भी अधिकार न दे, ऐसे सगुण ईश्वर के लोग बड़ी सराहना करते हैं। जो मिथ्या दृष्टि को धारण करने वाला हो, जो मिथ्या आचरण का पालन करने वाला हो, जो आडंबर और पाखंड में लीन हो, लोग उसी को सगुण और साकार मानते हैं, जिससे कोई भी सामाजिक बंधन अच्छा न लगे। जो पराई स्त्रियों के साथ रास लीला करे, जो चोर झूठा और व्यभिचारी हो, ऐसे सगुण ईश्वर के लोग बड़ी सराहना करते हैं। जो हजारों स्त्रियों को अपने रनिवास में लेकर एकदम भोग विलास में लीन रहे, जो स्त्रियों का हरण करके तथा वरण करने में बहुत प्रवीण हो, ऐसे सगुण ईश्वर के लोग बड़ी सराहना करते हैं। जो कपटपूर्ण कूटनीति के द्वारा युद्ध का आयोजन करे और लाखों करोड़ों लोगों के कंठ कटवा दे, जो बहुत रक्त पिपासु और कठोर हृदय वाला हो, ऐसे सगुण ईश्वर के लोग बड़ी सराहना करते हैं। जो उचित अनुचित का विवेक न रखे, जो छल बल के प्रयोग से अपने विपक्षियों का अपघात करे, जो सभी दोषों को दुर्गुण से परिपूर्ण हो, ऐसे सगुण ईश्वर के लोग बड़ी सराहना करते हैं। इस प्रकार
सगुण ईश्वर तो मनुष्य का शरीर धारण करके तरह तरह के पाप कर्म करता है। दूसरी ओर निर्गुण ईश्वर गप्पियों की विभिन्न बकवासों में क्रीड़ा करता है, जिसके न हाथ है, न पाँव है, न अन्य कोई अंग है, जो शरीर से सटकर ही रहता है, फिर भी छुआ नहीं जा सकता, जिसमें न कोई सार है, न सत्व है, न रूप है, न रेखा है, जो न देखा जा सकता है, न लेखा जा सकता है। उसी निराकार ईश्वर के वियोग में सब भक्त मन मारे रहते हैं। वे उसके विरह में इस प्रकार व्याकुल रहते हैं, जिस प्रकार बिना पानी की मछली उसे प्राप्त करने के लिए वे तरह तरह के स्वांग बनाते हैं। उसी निर्गुण का गुणगान करते रहते हैं। वे रात दिन उसका नाम जपते हैं। विरह की आग में इतने जले हुए हैं कि कभी चैन नहीं पाते। वे निर्गुण के वियोग में छटपटाते हैं, प्रलाप करते हैं, विलाप करते हैं और रोकर कहते हैं कि उससे मिलाप कैसे हो। इस प्रकार निराकार ईश्वर के नादान झूठी प्रेमी झूठे मृग जाल मरीचिका के पीछे चिलचिलाती हुई धूप में दौड़ते रहते हैं। मुझे तो सगुण और निर्गुण दोनों प्रकार के ईश्वरवादी सिर से पैर तक सन के मालूम होते हैं। ईश्वर के ये भक्त अनेक प्रकार से भजन कीर्तन करते हैं, गांव गांव में गुहार मचाते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब के सब अपनी अपनी बुद्धि बाजार में बेचकर पागल हो गए हो। तथागत को बुद्धि का अनावश्यक आमोद प्रमोद मान्य नहीं है। आत्मवाद में कोई सार तत्व नहीं है। जीव की रचना जड़ से ही होती है। प्राण प्रकृति के द्वारा विकसित किया हुआ गुण है। प्राण शरीर से अलग नहीं है। वह शरीर में ही बनता है और शरीर में ही नष्ट हो जाता है। यह कहना बिल्कुल असंगत है कि शरीर घोंसला है और प्राण पक्षी है। पक्षी घोंसले को छोड़ने के बाद बार बार वापस आ जाते हैं, पर प्राण जाने के बाद शरीर में वापस नहीं आ पाते। अतः उन्हें पक्षी और घोंसला मानना ठीक नहीं है। जिस प्रकार अग्नि और उसका ताप एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, उसी प्रकार शरीर और प्राण एक दूसरे से दूर नहीं होते। शरीर दीपक है तो जीवन उसकी लौ है। शरीर मोती है तो जीवन उसकी चमक है। शरीर फूल है तो जीवन उसकी गंध है। शरीर नदी है तो जीवन उसकी धारा है। शरीर के अंदर जीवन की ज्योति क्षण प्रतिक्षण बनते रहती है, बिगड़ती रहती है। वह कभी स्थिर नहीं रहती। शरीर क्षण भंगुर है। वह क्षण प्रतिक्षण घिसता रहता है, रिसता रहता है। वृद्धावस्था आते आते शरीर के सब अंग जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं। निरंतर दिन रात परिश्रम करते करते शरीर के सब अंग शिथिल हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। अंत में वे इतना अधिक थक जाते हैं कि जीवन शक्ति का उत्पादन नहीं कर पाते। तभी जीवन का अंत हो जाता है। प्राण शरीर के बाहर नहीं निकलते, शरीर के भीतर ही समाप्त हो जाते हैं। प्राण इधर उधर नहीं आते जाते। हृदय की गति के रोकने ही शरीर में चूक जाते हैं। जब तक शरीर रूपी दीपक बुझ नहीं जाता, तब तक वह प्राण रूपी प्रकाश बिखेरता रहता है। वह अपने ही जैसा रूप रंग गुण और देह प्रदान करके अपनी संतान के रूप में दूसरे सजीव शरीर पैदा करता है। संतान के रूप में जो पुत्र पुत्री पैदा होते हैं, वे सब उसी के एक नए जन्म समझना चाहिए। उसमें कुछ गुण तो वही होते हैं और कुछ नए भी आते हैं। जीवन की एक अटूट धारा पुत्रों में प्रवाहित होने के बाद पौत्रों में प्रवाहित हो जाती है। इस प्रकार वह निरंतर प्रवाहमान रहती है। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वही जीवन धारा प्रवाहित होती रहती है। लेकिन मरकर खाक में मिल जाने के बाद वही शरीर दोबारा प्राप्त नहीं होता। जब शरीर में जीवन का स्रोत सूख जाता है तो पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। तब लोग उन्हें काट छाट कर आग में जलाकर ताप लेते हैं। तब क्या दोबारा लौटकर पृथ्वी में उग सकते हैं? वो नहीं उग सकते। उसी प्रकार मनुष्य में भी प्राण शक्ति का समाप्त हो जाने पर शरीर निष्प्राण हो जाता है। तब उसे या तो जमीन में दफना देते हैं या चिता में जला देते हैं। दोनों ही दशाओं में मृत शरीर धूल में मिल जाता है।
फिर कोई दूसरा जन्म कैसे पा सकता